नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज। आप सभी का परफेक्ट नॉलेज पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं दैट इज ओलिगोपोली। और ओलिगोपोली इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि आप जब इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपकी इकोनॉमिक सेंस जो है वो जनरेट होती है और आप रियल वर्ल्ड को समझने में। चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम ओलिगोपोली से रियल वर्ल्ड को समझने वाले हैं। चलिए इकोनॉमिक्स शुरू करते हैं। सीयूटी यूजी 2026 इकोनॉमिक्स को हम लेकर के चल रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक आपके एफटेट, नेट, यूजीसी सब जगह जो है आपको देखने को मिलता है। चलिए ज़्यादा टाइम में लगाते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की पीडीएफ से। पहला शॉर्ट तो ये कहता है क्या कि ओलिगोपोली इज ए गेम ऑफ स्ट्रेटजी। एवरी मूव यू मेक डिपेंड्स ऑन व्हाट यू थिंक योर राइवल विल डू। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अल्पाधिकार जो है रणनीति का खेल है। आपकी हर चाल इस बात पर निर्भर करती है कि आपको क्या लगता है कि आपका प्रतिद्वंदी क्या करेगा। इट मीन्स कि ओलिगोपोली मार्केट जो है वो एक गेम स्ट्रेटजी है। जैसे आप कोई गेम खेलते हैं तो उसमें आप स्ट्रेटजी बनाते हैं कि भाई मैं ये करूंगा तो मेरा सामने वाला ये करेगा, है ना? या वो ये करने वाला है तो मैं ये करता हूँ, है ना? तो आप जब ये चीज़ें देखते हैं तो ओलिगोपोली आपको समझ में आता है। तो ओलिगोपोली जो है वो क्या मार्केटिंग कंडीशन है, मैं आपको यहाँ थोड़ा-सा बता देता हूँ। यहाँ पर फ्यू जो है सेलर्स आपको देखने को मिलते हैं, थोड़े से सेलर्स होते हैं। 2 प्रकार की होती है, कोलिजिव ओलिगोपोली, कोलिजिव और नॉन कोलिजिव, ठीक है ना? नॉन कोलिजिव, ठीक है? कोलिजिव का मीन्स होता है कि ये कार्टेल बना लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, कार्टेल्स, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन ऑन ओलिगोपोली। डोंट स्किप। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स एन ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर। पहला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अल्पाधिकार बाजार संरचना बनाता है ना? तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया आपके साथ कि मैनी सेलर्स होते हैं या होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है या सिंगल सेलर होते हैं या क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। ठीक है, फ्यू सेलर्स होते हैं और इंटरडिपेंडेंस होती है। मैनी सेलर्स और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। तो आपका क्या राइट आंसर होने वाला है दोस्तों? चलिए, तो ओलिगोपोली मैंने अभी आपको बताया कि फ्यू सेलर्स होंगे, थोड़े से सेलर्स होंगे, ठीक है? और क्या होगा? कोलिजिव और नॉन कोलिजिव होते हैं ना, ये दो चीजें हमने पढ़कर देखी थी। फ्यू सेलर्स, ठीक है, तो फ्यू सेलर्स, ठीक है, और इंटरडिपेंडेंस पाई जाती है, एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता पाई जाती है कि मैं ये करूंगा तो मेरा जो ऑपोजिट है ना, वो ये करने वाला है, या वो ये करने वाला है तो मैं ये करूंगा, है ना? तो इंटरडिपेंडेंस पाई जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यू सेलर्स और इंडिपेंडेंस, ठीक है ना? इंटरडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस नहीं, इंटरडिपेंडेंस, ठीक है? चलिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, फ्यू सेलर्स, इंटरडिपेंडेंस, ठीक है ना? कम और कुछ विक्रेता, परस्पर निर्भरता जो है वो आपकी पाई जाती है। देखिए, ओलिगोपोली इज ए characterized by a small number of large firms, ठीक है ना? जैसे कि टेलीकॉम में आप देखेंगे बहुत कम है, आप यहाँ देख सकते हैं एयरटेल है, ठीक है ना? जियो है, वीआई है इंडिया के अंदर, बीएसएनएल है ना? तो ये कुछ गिनी चुनी कंपनियां हैं, ठीक है ना? कुछ गिनी चुनी कंपनियां हैं, तो ये क्या बना रही हैं? ये आपकी ओलिगोपोली मार्केट जो है वो बना रही हैं, ठीक है ना? एयरलाइंस में आप देखेंगे तो भी गिनी चुनी कंपनियां हैं दैट डोमिनेट द मार्केट, ठीक है ना? जो कि डोमिनेट करती है मार्केट में। देयर डिसीजन आर म्यूचुअली डिपेंडेंट, और ये एक दूसरे के साथ में डिपेंडेंट होते हैं। आप देखते हैं कि जब जियो जो है, ठीक है ना, वो कोई प्लान लेकर के आता है कि भाई हम ये प्लान दे रहे हैं एक मंथ के लिए, तो साथ के साथ में फिर पीछे से एयरटेल आप देखते हैं, वीआई आप देखते हैं, वही प्लान जो है वो लेकर के आ जाता है ना? तो ये जो है वो इंटरडिपेंडेंस इनकी एक दूसरे की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओलिगोपोली इज। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओलिगोपोली इज, अल्पाधिकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है ना? तो अल्पाधिकार यानी कि फ्यू सेलर्स, फ्यू सेलर्स, और क्या देखा था? इंटरडिपेंडेंस, 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 ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर वन क्या कहता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, बी कहता है इंटरडिपेंडेंस, सी कहता है फ्री एंट्री, और डी कहता है परफेक्ट नॉलेज, ठीक है ना? तो आपको पता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है आप देखते हैं
वो आप देखते हैं मोनोपोली मार्केट में, ठीक है ना, मोनोपोली मार्केट में। इंटरडिपेंडेंस जो है आपकी आती है ओलिगोपोली मार्केट, और ओलिगोपोली मार्केट का ही एग्जांपल हम देख रहे हैं। तो यहाँ हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरडिपेंडेंस। फ्री एंट्री आप जो है वो मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक एंड परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन दोनों में देखते हैं। और परफेक्ट नॉलेज आप देख ही रहे हैं दोस्तों, यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज, जिस पर आपको परफेक्ट नॉलेज जो है वो दी जा रही है। परफेक्ट नॉलेज यानी कि परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है ना। परफेक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है, इंटरडिपेंडेंस, परस्पर निर्भरता, बिकॉज देयर आर फ्यू फर्म्स, वन फर्म्स एक्शन, यानी कि एक फर्म का जो एक्शन है वो दूसरे का क्या बन जाता है, रिएक्शन बन जाता है। देखिए इफ वन प्राइस चेंज और एड कंपेन, यानी कि वो एड में कोई कंपेन या एड लेकर के आता है कंपेनिंग करते हुए, डायरेक्टली अफेक्ट द अदर्स, तो वो दूसरे को अफेक्ट करेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जियो ये कहे, जियो जो है वो ये कहे कि भाई हम जो है वो 1 मंथ का प्लान लेके आ रहे हैं, 1 मंथ प्लान लेकर के आ रहे हैं, ठीक है ना। और क्योंकि अभी तो 28 डेज का है ना, 28 डेज जो है वो कंपनियां देती हैं। ये कहते हैं कि भाई पूरा 1 महीना दे रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि आप ये कहें कि भाई 30 डेज का हम कर रहे हैं, ये 30 डेज, ठीक है, ये 2 दिन हम बढ़ा रहे हैं कस्टमर के लिए। तो आप ये देखेंगे कि एयरटेल भी फिर 30 डेज के प्लान ले आएगा, बीएसएनएल ले आएगा, है ना, वीआई जो है वो भी ले आएगा, ठीक है। तो ये जो है एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर वो फोर्सिंग देम टू रिएक्ट, और फिर उनको जो है वो मजबूर होना पड़ता है रिएक्ट करने के लिए। तो कहते हैं चूंकि कुछ फर्में होती हैं, एक फर्म की कार्रवाई, कीमत में बदलाव या विज्ञापन अभियान दूसरे को प्रभावित करता है, जिससे उन्हें प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। देखिए कहता है द डिमांड कर्व ऑफ एन ओलिगोपोली फॉर्म इज, ओलिगोपोली फॉर्म में जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान करेंगे कि ओलिगोपोली मार्केट के अंदर जो डिमांड कर्व होता है, ठीक है ना, वो आपका इनडिटर्मिनेट होता है ना, इनडिटर्मिनेट होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता है, इनडिटर्मिनेट, ठीक है ना। और क्यों होता है उसकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं कि ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ए फर्म कैन नॉट प्रेडिक्ट एग्जैक्टली हाउ राइवल विल रिएक्ट टू ए प्राइस चेंज, ठीक है ना। तो वो डायरेक्टली बता नहीं पाता कि भी एक के चेंज करने से आपको कितना मतलब रिएक्ट करना पड़ेगा ना। बस द डिमांड कर्व कैन नॉट बी क्लियरली डिफाइंड, इसलिए हम जो है वो डिमांड कर्व यहाँ पर क्लियरली शो नहीं कर पाते हैं, इंटरडिपेंडेंस की वजह से इनडिटर्मिनेट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है द किंक्ड डिमांड कर्व हाइपोथेसिस वाज propounded बाय, आपने सभी ने देखा होगा, है ना, किंक्ड डिमांड कर्व, ठीक है ना। आप ये देखते हैं कि ये ऐसे होता है ना, और यहाँ से आपकी एमसी गुजरती है ना। तो यहाँ आप जो है वो देखते हैं कि यहाँ से यहाँ बीच में गैप होता है। तो ये जो गैप है ये होता है इलास्टिसिटी की वजह से, इलास्टिसिटी की वजह से, ठीक है ना। जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी ये गैप भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो किंक डिमांड हाइपोथेसिस है वो किसने दी है, ठीक है ना। तो ये सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी पोल एम स्वीजी ने जो है ये किंग डिमांड की थ्योरी जो है वो propound की है, ठीक है। और इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दी गई है कि स्वीजी जो है वो इंट्रोड्यूस द किंग डिमांड कर्व टू एक्सप्लेन प्राइस रिजिडिटी, ठीक है ना, प्राइस रिजिडिटी इन ओलिगोपोली मार्केट। तो आप यहाँ देखेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर आकर के जो है वो रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जाएगा, अगर वो इस लाइन से ऊपर जाता है ना, यहाँ से वो ऊपर जाता है ना, ये जो येलो मैंने बनाई है, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी जो होती है ना, इलास्टिसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है ना, कि थोड़े से प्राइस बढ़ाए, थोड़े से प्राइस बढ़ाए तो जो डिमांड है वो एकदम गिर जाती है ना। जैसे ये अब बढ़ाया, डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा गिर गई। लेकिन ये जो है ब्लू जो मैं बना रहा हूँ अभी आप देखेंगे, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला पूरा एरिया,
है ना। ये जो होता है यहाँ पर इन इलास्टिक डिमांड होती है, इन इलास्टिक, है ना। तो जब यहाँ पर इन इलास्टिक डिमांड होती है, एयर जो है वो इन इलास्टिक होता है, इस वजह से यहाँ पर प्राइस का ज्यादा प्रभाव जो है वो देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो पॉल एम स्वीजी जो है वो ये कह रहे हैं, ये इन्होंने थ्योरी जो है प्रोपाउंड की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता है कि इन द किंक डिमांड कर्व मॉडल द अपर सेगमेंट अबाउ द किंक इज, किंक का मतलब होता है जहां से वो बैंड हो रखा है वो, ये देखिए, ये देखिए आप यहाँ से देख रहे हैं, ये ऐसे करता है और ये ऐसे बना देता है, ठीक है ना, ये गैप बना देता है बीच में। ठीक है, तो आप ये कहते हैं कि ये देखिए गैप है। तो यहाँ से जो है ये किंक हो रखा है ना, ये आप देख रहे हैं किंक है ना। तो ये कहता है कि इससे ऊपर वाला पोर्शन, इसके ऊपर वाला पोर्शन तो ये है, ठीक है ना, ये यहाँ से लेकर के ये वाला ऊपर का पोर्शन है। ठीक है, तो ये ऊपर वाले पोर्शन पे जो डिमांड अगर होता है वो कैसा होता है, तो मैं अभी पीछे ही बता करके आया हूँ दोस्तों। इससे ऊपर वाले जो पोर्शन होता है वहां पर जो इलास्टिसिटी होती है वो होती है मोर इलास्टिक, है ना, या आप इलास्टिक बोल दीजिए। ठीक है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इलास्टिक होता है। ठीक है ना, इलास्टिक होता है, मोर इलास्टिक होता है। ठीक है, मोर इलास्टिक होता है, यानी कि इलास्टिक ज्यादा इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज हियर राइट आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए क्या कहता है कि द अपर सेगमेंट इज इलास्टिक बिकॉज इफ ए फॉर्म रेजेज इट्स प्राइस राइवल विल नॉट फॉलो। ठीक है ना, अब यहाँ देखना क्या कह रहे हैं कि अगर वो यहाँ से प्राइस को बढ़ाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना, इधर जाएगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो जो उसका राइवल है, जो उसका प्रतिद्वंदी है, वो प्राइस को नहीं बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि वो जब ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ से जो डिमांड है वो कम हो जानी है, वो डिमांड कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, उस राइवल की तरफ। ठीक है, लेकिन अगर वो यहाँ से प्राइस को बढ़ा रहा है, यानी कि सपोज करो वो यहाँ था, यहाँ प्राइस था और किंग तक पहुंचा नहीं था, ठीक है ना, तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, जब ये बढ़ा रहा है तो उसका राइवल भी जो है पीछे पीछे उसकी मतलब प्राइस को बढ़ाएगा। लेकिन जैसे ही किंग पे आ जाएगा, किंग के ऊपर की उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक। इलास्टिक होने की वजह से क्या है कि जैसे वो इलास्टिक हो जाएगी तो जब वो प्राइस को बढ़ाएगा तो उसका जो राइवल है वो प्राइस को नहीं बढ़ाएगा। ये आपको ध्यान करना है, वो प्राइस को नहीं बढ़ाएगा, ठीक है ना। वो प्राइस को कब बढ़ाएगा, जब आपका जब आपका डिमांड जो है एयर जो है वो इन इलास्टिक है, तब आप कीमत को बढ़ाएंगे तो आपका राइवल भी आपके पीछे पीछे कीमत को बढ़ाएगा। तो ये ध्यान करना है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चनों में आने वाला है, क्योंकि ओलिगोपोली मार्केट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो किंग डिमांड का वही है। ठीक है, चलिए कहता है ओपेक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है ना, कई बार यहाँ से आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो फुल फॉर्म आपको पता ही है, ठीक है ना, यहाँ दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है ना, ओपेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ओपेक जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन किसका उदाहरण है ना। तो आपको पता है कि ये वो कंट्रीज हैं जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक है ना, निर्यात करती हैं। और जब वो निर्यात करती हैं तो उन्होंने सारों ने मिलकर के क्या किया कि पेट्रोल के जो दाम है वो सुनिश्चित करने की एक मतलब इन्होंने मीटिंग कर ली, ठीक है ना, सारे मिल गए कि हम सारे मिल करके ही जो है पेट्रोल का दाम निर्धारित करेंगे, यानी कि कोलिजिव हो गए, ग्रुप बना लिया इन्होंने। ठीक है ना, तो आप यहाँ करेंगे कि इन्होंने बना लिया कार्टेल। ठीक है ना, कार्टेल, कोलिजिव ओलिगोपोली। ठीक है, कोलिजिव ओलिगोपोली, कार्टेल बना लिया। चलिए एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ एन ओलिगोपोली मार्केट हैज ओनली टू सेलर्स इट इज कॉल्ड, है ना। कहते हैं कि ओलिगोपोली मार्केट के अंदर जिसके अंदर दो ही सेलर होते हैं, तो जहां पर टू सेलर्स होते हैं आप सभी को पता है, ठीक है ना, टू का मतलब होता है ड्यूओ, ड्यूल सिम सुनते हो ना आप, ड्यूल सिम है ना, ड्यूओ, है ना, तो ये ड्यूल सिम से बन गया डुयो। ठीक है, डुयो। और पोली का मतलब आपको मैंने बताया हुआ है, पोली मीन सेलर, तो जहां पर दो सेलर होते हैं वहां पर क्या होगा, डुओ पोली। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, डुओपोली। ठीक है ना, तो आप यहाँ देखेंगे मोनोपोली का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल, पोली सेलर। ठीक है,
डुओ का मतलब डबल। तो ठीक है, पोली सेलर। ठीक है, मोनो का मतलब क्या था, ऊपर सिंगल था तो यहाँ भी सिंगल ही रहेगा, सिंगल। ठीक है, लेकिन सोनी है ना, इसका मतलब होता है आपका जो कंज्यूमर है वो, यानी कि सेलर बहुत ज्यादा हो सकते हैं लेकिन खरीदने वाला क्या है, एक। तो उसको बोलेंगे मोनोक्सोनिक। ठीक है, बाइलेटरल। बाइलेटरल आपको पता है दो पक्षी है, दोनों तरफ द्विपक्षीय है। ठीक है, और मोनोपोली एकाधिकार। ठीक है ना, यानी कि एक ही क्रेता एक ही विक्रेता, है ना। कहने का मतलब यानी कि बेचने वाला भी एक है, खरीदने वाला भी एक है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं डुओपोली आ जाएगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है, बी इज राइट आंसर। Duopoly is a special case of oligopoly where exactly two firms dominate the market। हाँ? तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है सीधा सीधा एग्जांपल आता है आपका पेप्सी एंड कोका कोला, है ना। दो ही बड़ी वर्ल्ड वाइड कंपनियां हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जो इंडस्ट्री है ना, उसको डोमिनेट करती है। क्लियर, चलिए, इससे अच्छा एग्जांपल नहीं हो सकता डुओपोली का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। कहता है प्राइस रिजिडिटी इज ए कॉमन फीचर ऑफ। आपने किंग डिमांड पढ़ी, किंग डिमांड में आपने देखा कि यहाँ पर आकर के वो रिजिड हो जाता है, ना तो वो नीचे प्राइस को कम कर सकता, ना वो प्राइस को बढ़ा सकता, यानी कि यहाँ पर प्राइस क्या होगा, रिजिड। प्राइस रिजिड का मतलब कि प्राइस यहाँ पर आकर के अटक गया है ना, वो प्राइस के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता इस पॉइंट के बाद। इस पॉइंट से ऊपर अगर वो प्राइस को बढ़ाएगा तो उसको क्वांटिटी कम होगी, इससे कम करे ना करे तो कम क्यों करेगा, है ना। ठीक है, तो यानी कि यहाँ इस पॉइंट पर जो है उसके प्राइस जो है वो रिजिड हो गए। ठीक है ना, तो ये किंग डिमांड हम पढ़ते हैं किसी में, ओलिगोपोली में। तो ऑप्शन ए कहता है परफेक्ट कंपटीशन, ऑप्शन बी कहता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑप्शन सी कहता है ओलिगोपोली और ऑप्शन डी कहता है मोनोपोली। तो आप कहेंगे कि सी इज राइट आंसर, ओलिगोपोली। और ओलिगोपोली में किसको किंग डिमांड करो, किंग डिमांड थ्योरी है ना, किंग डिमांड थ्योरी। और दी किसने थी, किसने दी थी, पोल्सवी ने, है ना, पोल्सवी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। और यहाँ आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए, बैरियर टू एंट्री इन ओलिगोपोली, है ना, बैरियर, है ना, बैरियर क्या है ओलिगोपोली में एंट्री के। तो आपको यहाँ ये ध्यान करना है कि ओलिगोपोली मार्केट में, ठीक है ना, जो बैरियर होते हैं वो बड़े हाई होते हैं, हाई बैरियर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तभी तो यहाँ पर कुछ फर्में होंगी ना, अगर बैरियर ही नहीं होंगे, बैरियर नहीं होंगे तो फर्में जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। यानी कि बैरियर है तभी तो फर्मों की संख्या जो है वो क्या है, कम है। और वो किस वजह से हो सकती है, वो पेटेंट की वजह से हो सकती है। पेटेंट, या आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आपने पेटेंट ले लिया, ठीक है, तो आपके जैसा कोई प्रोडक्ट दूसरा बना नहीं सकता, तो यानी कि पेटेंट की वजह से जो है एंट्री जो है वो बैरियर हो जाएगी। ठीक है, लाइसेंसिंग की वजह से हो जाएगी, है ना, रिसोर्सेज की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, सो ऑन काफी सारी चीज लीगल जो है वो चीजें हो सकती हैं जिनकी वजह से बैरियर हो जाए, तो हाई बैरियर पाया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये हाई बैरियर जो है आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, सिग्निफिकेंट बैरियर एग्जिस्ट ड्यू टू हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, पेटेंट राइट होते हैं, कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल होता है एंड इकोनॉमिक ऑफ स्केल होता है। ठीक है ना, इन सभी की वजह से जो है नई फर्में जो है वो एंटर नहीं कर पाती है, न्यू फर्म की जो एंट्री है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, जिस वजह से ये जो है वो थोड़ी सी फर्में जो है वो सीमित फर्में बन करके रह जाती हैं और ओलिगोपोली मार्केट का निर्माण करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इन प्योर ओलिगोपोली फर्म्स प्रोड्यूस। ठीक है ना, कहता है शुद्ध अल्पाधिकार प्योर ओलिगोपोली में फर्में उत्पादन करती हैं, है ना, हेट्रोजीनियस गुड्स का करती हैं, होमोजीनियस गुड्स का करती हैं, लग्जरी गुड्स का करती हैं, और नॉन ऑफ दीज इनमें से किसी का नहीं करती। तो ये ध्यान रखना है बच्चों कि प्योर ओलिगोपोली जब भी पूछा जाए, ठीक है ना, प्योर ओलिगोपोली जब पूछा जाए तो वहां पर होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं,
होमोजीनियस प्रोडक्ट जो है आपको देखना पड़ता है। और इससे संबंधित आपका जो है जो थ्योरी है, कुरनॉट की जो थ्योरी है वो भी यहाँ देखने को मिलती है, कुरनॉट थ्योरी है ना। तो कुरनॉट में ये कहता है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं, समरूप वस्तुएं जो है वो देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं बी हमारा राइट हो गया है। एक कहता है क्या, एग्जाम्पल इंक्लूड industry producing cement, steel, एल्यूमिनियम और केमिकल वेयर प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल अक्रॉस फॉर्म, ठीक है ना, जो कि वर्ग में एक जैसे ही होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कहता है कि व्हेन फर्म्स इन एन ओलिगोपोली compete through advertising and product quality rather than price it is called, कह रहा है the when firm in an oligopoly compete थ्रू एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्ट क्वालिटी रेदर देन प्राइस इट इज कॉल्ड, यानी कि कह रहा है कि जब अल्पाधिकार में फर्में कीमत के बजाय एडवर्टाइजमेंट से और प्रोडक्ट की क्वालिटी से compete करना शुरू कर दे, प्रतियोगिता करना शुरू कर दे, तो वो प्रतियोगिता क्या कहलाती है, ठीक है ना। तो प्राइस वॉर का मतलब तो होता है कि प्राइस से कंपटीशन होना। प्राइस वॉर का मतलब होता है कि ए कंपनी ने, ठीक है ना, ए कंपनी ने अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो कम कर दिया, तो बी कंपनी जो है वो भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर देगी, ठीक है। 1 सेकेंड, एक कॉल आ रहा है, कॉल की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं कह रहा था कि प्राइस वॉर का मतलब होता है कि जब ए कंपनी जो है वो अपने प्राइस को कम कर देगी तो बी उससे भी ज्यादा कम कर देगी, ए फिर उससे कम कर देगी, बी फिर उससे कम कर देगी, तो यानी कि उनके अंदर एक युद्ध छिड़ जाएगा कीमतों को कम करने का। इसको बोलते हैं प्राइस वॉर, ठीक है। नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब होता है कि वो कीमतें नहीं छेड़ रहे हैं, कीमतें बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहे हैं, कीमतें एज इट इज हैं। वो क्या करते हैं, उल्लू भावने ऊपर देंगे, वो कहेंगे कि 2 साल की गारंटी है, 2 साल वारंटी है, या वो ये कहेंगे कि इसके साथ भी ये फ्री है, या वो कहेंगे एक लो दो फ्री लो, है ना। यानी कि प्राइस को वो छेड़ नहीं रहे हैं, प्राइस के अलावा वो गिफ्ट कर रहे हैं, वारंटी गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। तो नॉन प्राइस कंपटीशन जो है ये आपकी विज्ञापन या उत्पाद की गुणवत्ता की जो बात करते हैं वो हो जाता है, ठीक है ना। कोलूजन का मतलब होता है कपटपूर्ण संधि कर लेना, ठीक है, और कार्टेल आपको पता है ग्रुप बना लेना। तो यहाँ ये पूछ रहे हैं कि कोई फर्म जो है अल्पाधिकार बाजार में वो विज्ञापन और उत्पाद की गुणवत्ता के माध्यम से जब प्रतिस्पर्धा करती है तो वो कहलाती है नॉन प्राइस कंपटीशन, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा जो है वो करेक्ट हो जाता है। चलिए ठीक है, यहाँ आप इसकी जो है एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। फर्म्स जो है वो अवॉइड प्राइस कट्स टू प्रिवेंट वॉर्स, ठीक है ना, अवॉइड करती हैं क्योंकि यहाँ पर जो है प्राइस वॉर छिड़ जाएगा। इंस्टेड दे यूज ब्रांडिंग, बेटर सर्विस एंड एड टू गेन मार्केट शेयर, ठीक है ना। तो जैसे वो ये दूसरे जो तरीके हैं उनको अपनाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या कह रहा है, कहता है अंडर प्राइस लीडरशिप, प्राइस लीडरशिप यानी कि प्राइस को लीड कर रही है ना, इन ओलिगोपोली मार्केट की ध्यान करना। अल्पाधिकार में कीमत नेतृत्व के तहत क्या होता है, देखिए स्मॉल फर्म सेट प्राइस, क्या छोटी फर्म जो होगी वो प्राइस को सेट कर पाएगी। बी कहता है डोमिनेंट फर्म सेट प्राइस, जो प्रभावी फर्म होगी, कुछ स्मॉल भी हो सकती है, वो लार्ज भी हो सकती है, प्रभावी है ना, ठीक? वो कीमत को तय करेगी, या गवर्नमेंट सेट प्राइस, या गवर्नमेंट जो है वो तय करेंगे, और बायर सेट प्राइस, या बायर्स जो हैं खरीदने वाले हैं वो कीमत को तय करेंगे। तो यहाँ बायर्स का तो ऑप्शन ही नहीं बनता है ना, गवर्नमेंट नहीं करेगी, ठीक है ना, छोटी फर्में भी नहीं करेगी। यहाँ पर जो डोमिनेट करती है, तो मार्केट में जिसका शेयर हो सकता है बड़ा हो, जिसको इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो बहुत कम आ रही हो, एवरेज कॉस्ट जो है वो न्यूनतम मिनिमम आ रही हो, इकोनॉमिक स्केल उसको मिल रहा हो, ठीक है ना। तो वो जो फर्में होती हैं वो जो डोमिनेट करती है, चाहे उसका ब्रांडिंग जो है वो अच्छा हो सकता है, ठीक है, तो वो जो है यहाँ पर आप ये कहेंगे कि वो प्राइस लीडरशिप का काम करेंगी। तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो ये क्या कहता है, कहता है इफ वन फर्म इन एन ओलिगोपोली रिड्यूस इट्स प्राइस अदर फर्म विल लाइकली, यदि अल्पाधिकार में एक फर्म अपनी कीमत को कम करती है, ठीक है ना, तो अन्य फर्म में जो है वो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान करना है कि भाई अगर ओलिगोपोली मार्केट है तो एक फर्म अगर अपने प्राइस को कम करेगी तो दूसरी भी क्योंकि उसका रिएक्शन करेगी, है ना, उसको रिएक्ट करेगी, तो जब उसको रिएक्ट करेगी
तो सीधी सी बात है कि वो भी प्राइस को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, वो भी प्राइस को कम करेगी। तो ऑप्शन सी जो है हमारा, रिड्यूस देयर प्राइस टू, अपनी कीमत भी कम कर लेगी, ठीक है ना। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, ठीक है ना। कहता है निम्नलिखित में से कौन विभेदित अल्पाधिकार डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली का उदाहरण है। डिफरेंशिएटेड का मतलब है कि ओलिगोपोली है लेकिन प्रोडक्ट जो है वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ आप जब देखेंगे सीमेंट इंडस्ट्री, तो हम पीछे पढ़ करके आए कि सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट है ना, होमोजीनियस। आप याद करो पीछे क्वेश्चन में स्टील इंडस्ट्री को आप पढ़ करके आए, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, ठीक है ना, होमोजीनियस प्रोडक्ट। व्हीट मार्केट, गेहूं तो आपको पता परफेक्ट कंपटीशन में आ जाता है ना, और होमोजीनियस आइडेंटिकल हो गया है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है। तो ऑटोमोबाइल जहां पर कार्स आप देखते हैं, ठीक है, तो होंडा की आप कार देखेंगे तो उनका जो है अलग डिजाइन है, अलग शेप है ना, अलग जो है मैं कहूँगा ब्रांड का लोगो है, ठीक है। तो चीजें जो है उसमें डिफरेंस है। आप किया यहाँ देख सकते हैं, मारुति आप यहाँ देख सकते हैं, टाटा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, जिनका मैं यहाँ पर नाम लूँ तो सबके अपने अपने ब्रांडिंग अलग अलग है, कलर जो है उसमें डिफरेंस मिलेगा, शेप में डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो यानी कि यहाँ पर हेट्रोजीनियस हैं, अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाता है, जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, ठीक है। चलिए यहाँ आप इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कहता है कि इन दी लोअर सेगमेंट ऑफ द किंग डिमांड कर्व, है ना, बिलो द किंग की ध्यान करना है, बिलो द किंग डिमांड इज। तो आपने पढ़ा ही था, फिर भी मैं एक बार ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन ए कहता है इलास्टिक, ऑप्शन बी कहता है इन इलास्टिक, और ऑप्शन सी कहता है परफेक्टली इलास्टिक, ऑप्शन डी कहता है यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है ना। तो आपने यहाँ देखा किंग, ऐसे किंग डिमांड कर वैसे होता है, ये किंग है। इस किंग से ऊपर वाला मैंने आपको बताया था इलास्टिक होता है, और उसके नीचे वाला मैंने बताया था इन इलास्टिक होता है। ये क्या कह रहा है कि लोअर सेगमेंट यानी कि इसके नीचे वाला क्या है, तो इसके नीचे वाला जो है वो क्या है, यहाँ हमने देखा क्या है, इन इलास्टिक है ना, इन इलास्टिक है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है इन इलास्टिक, ठीक है, इन इलास्टिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, which theory is often used to analyze strategic behavior in oligopoly? Which theory is often used to analyze strategic behavior in oligopoly? कहते हैं अल्पाधिकार में रणनीतिक व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए अक्सर किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। रणनीतिक, यहाँ पे ध्यान करना है, स्ट्रेटेजिक बिहेवियर यानी कि मैं जो कोई एक्शन करूंगा तो उसके लिए क्या रिएक्शन होने वाला है ना, क्योंकि मैं कोई काम करने वाला हूँ तो उसके बदले में क्या रिएक्शन होने वाला है। यहाँ आप ऑप्शन एक देखेंगे, थ्योरी ऑफ रेंट, लगान का सिद्धांत, जो कि रिकार्डो ने दिया था, ठीक है। गेम थ्योरी न्यूमेंस्टन ने दिया, ठीक है ना। यूटिलिटी थ्योरी आपको पता है मार्शल का है। पॉपुलेशन थ्योरी या माल्थस की थ्योरी जो है ये आप देखते हैं, ठीक है ना। तो थ्योरी ऑफ रेंट कहता है कि भाई आप जैसे सपोज कीजिए कोई पॉपुलेशन जब बढ़ती है और लैंड आपके पास जो है आपका क्या होता है, लैंड की सप्लाई तो क्या होती है, लैंड की सप्लाई होती है आपकी फिक्स्ड, है ना। तो आप कहते हैं, ये कहता है कि भाई जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ती है लैंड के लिए, है ना, जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ती है लैंड के लिए, ठीक है, जैसे आपकी इतनी डिमांड थी तो आपने कहा कि भाई ठीक है, इतनी डिमांड थी तो आपको कोई प्राइस जो है वो नहीं देना पड़ा। जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ी तो लैंड की जो है प्राइस वो बढ़ने शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कांस्टेंट है तो आपको उसके बदले में रेंट मिलना शुरू हो जाएगा। ये थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रेंट। गेम थ्योरी जो है वो एक दूसरे के जो है एक्शन के बदले में रिएक्शन को देखता है। कैसे मेरा राइवल जो है वो क्या करने वाला है, जब मैं कोई एक्शन करूंगा तो वो राइवल क्या करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो स्ट्रेटेजिक बिहेवियर की बात करते हैं वो हम जो गेम थ्योरी में पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गेम थ्योरी। जब जहाँ पर हम किसी गेम, गेम का मतलब यहाँ किसी गेम से ही है, ठीक है ना। जैसे आप मान के चलिए क्रिकेट खेल रहे हैं तो ए टीम जो है वो बी टीम के जो बैट्समैन है, बैटर है, उसको आउट करने की स्ट्रेटेजी अपनाएगी, ठीक है। और ए टीम का जो बैटर है वो बी टीम को रन स्कोर करने के लिए यानी कि उसके ऊपर रन बनाने के लिए वो अपनी स्ट्रेटेजी अपनाएगा, है ना।
तो स्ट्रेटेजिक बिहेवियर होता है। आप कोई भी गेम ले लीजिए, क्रिकेट ले सकते हैं, फुटबॉल ले सकते हैं, हॉकी ले सकते हैं, बैडमिंटन ले सकते हैं, टेनिस ले सकते हैं, कोई भी गेम आप ले लीजिए, सब में स्ट्रेटेजी जो है बिहेवियर आपको देखने को मिलता है। तो उसी से ये जो है ये गेम थ्योरी बनाई गई है, गेम की थ्योरी से जो है गेम थ्योरी न्यूटन ने बनाई, ठीक है ना। तो ये बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गेम थ्योरी। और यहाँ आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर प्रिजनर डायलमा जो है वो आपको देखने को मिलता है। प्रिजनर डायलमा का मतलब होता है कि यहाँ प्रिजनर डायलमा का मतलब है कि दो लोगों ने, ठीक है ना, चोरी की, ठीक है, दो लोगों ने किसी घर में चोरी कर ली, पैसे निकाला है, ठीक है, सुबह पुलिस ने उनको पकड़ लिया, ठीक है। पुलिस उनको इन्वेस्टिगेट करेगी तो वो क्या करेगी, वो ए को अलग से इन्वेस्टिगेट करेगी, बी को अलग से इन्वेस्टिगेट, ठीक है ना। तो पुलिस वाले इसको ए वाले को क्या बोलेंगे, ए को वाले को बोलेंगे कि भाई तू सच सच बता दे, तेरे दोस्त ने बता दिया है और वो सारी बात बता दिया, अगर तू भी सच बोल देगा तो तेरी जो अ, सजा है वो हम कम करवा देंगे, ठीक है। बी वाले को भी वो यही जाकर के बोलेंगे ए ने सबको सच सच बोल दिया है, तो क्या होता है कि जब उनको पता चलता है कि उसने सच बोल दिया, तेरे को ज्यादा सजा मिलेगी, वो फ्री हो जाएगा, या उसको कम सजा मिलेगी, तो वो दोनों ही जो है वो सच बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं प्रिजनर डायलमा, ठीक है। हेल्प एक्सप्लेन हाउ फॉर्म मेक डिसीजन व्हेन द आउटकम डिपेंड ऑन द एक्शन ऑफ अदर, है ना। तो गेम थ्योरी जो है हमारा राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख लीजिए क्या कहता है। सेलिंग कोस्ट आर हाईली इंपॉर्टेंट इन विच मार्केट। आपको ध्यान है, सेलिंग कॉस्ट की बात हमने की थी, तो हमने कहा था कि सेलिंग कॉस्ट जो है आपको मोनोपोलिस्टिक मार्केट में देखने को मिलती है, मोनोपोलिस्टिक, ठीक है ना। और मोनोपोलिस्टिक जो है वो आपकी दी थी किसने, इस मार्केट, ये मार्केट जो है वो किसने दी थी, मैंने मोनोपोलिस्टिक वाली जो वीडियो मैंने उसमें बताया हुआ है, तो आप कमेंट में मोनोपोलिस्टिक मार्केट जो है वो किसने और वैन कब दी थी, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको पता है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का ही एक हिस्सा है ये फ्यू सेलर्स, है ना, फ्यू सेलर्स, यानी कि ओलिगोपोली। ओलिगोपोली और ओलिगोपोली में जब दो ही सेलर होते हैं तो वो हो जाती है डुओपोली, यानी कि आप ये कह सकते हैं मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और डुओपोली लगभग लगभग एक जैसे से हैं, सिर्फ डिफरेंस है वो है सेलर्स की क्वांटिटी का, कि ज्यादा लार्ज नंबर पे सेलर्स तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, थोड़े से कम है तो ओलिगोपोली, और कम है तो मोनो सॉरी डुओपोली, ठीक है ना, और एक ही है तो मोनोपोली, है ना, ठीक है। लेकिन सेलिंग कॉस्ट मोनोपोली को तो करनी ही नहीं पड़ती क्योंकि एक ही सेलर है, ठीक है। तो डुओपोली को भी करनी पड़ती है, ओलिगोपोली को भी करनी पड़ती है और मोनोपोलिस्टिक को भी करनी पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन में आप बताएंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जो अवधारणा है वो किसने दी और कब दी, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है परफेक्ट कंपटीशन, आप कहेंगे परफेक्ट कंपटीशन में तो सेलिंग कॉस्ट होती ही नहीं है। मोनोपोली और मोनोप्सोनी, मोनोपोली में भी नहीं होती है मोनोप्सोनी, मोनोपोली एक सेलर, मोनोप्सोनी एक विक्रेता, ठीक है ना, तो ये भी नहीं है, एक विक्रेता और एक विक्रेता ना, ठीक है। ओलिगोपोली आप कहेंगे यस और मोनोपोलिस्टिक कह रहे हैं यस, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ आप इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर करते हैं, जो कहता है कि कोलूजन इज मोस्ट लाइकली टू अकर, कपट संधि, ठीक है ना। तो आपने ओपेक पढ़ा, है ना, वो सारे जो है वो कोल्यूज कर गए और कोल्यूज करने के बाद में उन्होंने जो कार्टेल बना करके जो कीमतें तय करने शुरू कर दिए ना, तो वो जो है आप देखते हैं, इसमें पढ़ते हैं आप ओलिगोपोली मार्केट में पढ़ते हैं, है ना, ओलिगोपोली मार्केट में। यहाँ पर आपका आंसर देखते हैं, ये कहता है परफेक्ट कंपटीशन, क्या आप देखते हैं, नहीं, परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा कुछ नहीं होता। मोनोपोलिस्टिक मार्केट, अभी लार्ज नंबर ऑफ सेलर और बायर होते हैं, तो यहाँ भी ये नहीं हो सकता। मोनोपोली एक ही होता है तो वो तो किसके साथ में कोलिज करेगा, ठीक है ना। तो ओलिगोपोली ऑप्शन नंबर सी जो है ओलिगोपोली अल्पाधिकार, ये आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ आप इसकी एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं, कहते हैं इन द किंग डिमांड कर्व मॉडल द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज, एमआर वक्र जो होता है वो कैसा होता है, ठीक है? आप यहाँ ध्यान करते हैं इन द किंग डिमांड कर्व एमआर कर्व जो होता है वो कैसा होता है, तो आप यहाँ पर ये ध्यान करेंगे जब हम बना रहे थे, ठीक है ना, तो जब हम बना रहे थे इसके बाद में ये यहाँ से टूटा हुआ होता है ना, ठीक है, ये ब्रोकन होता है, ये बनेगा ना, बनेगा, ये आपका ए आर और डी डी और ये आपका एम आर, तो ये एम आर में जो
गैप होता है ये होता है इलास्टिसिटी की वजह से। जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी उतना ही ज़्यादा गैप, है ना? तो एमआर क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है, ब्रोकन होता है। ठीक है? डिसकंटिन्यूअस, ब्रोकन होता है। ठीक है? चलिए आगे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द मेन डिफरेंस बिटवीन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है ना, कि जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है सेलर्स की क्वांटिटी में, ना सेलर्स के नंबर्स में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट हो जाता है, नंबर ऑफ सेलर्स। ठीक है ना, उसके जो डिफरेंस है उसमें होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारी जो है सारे क्वेश्चन जो है ओलिगोपोली मार्केट पर कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि हमारा हौसला अफजाई होती रहे और हम आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार और ज्ञानपूर्ण भरी वीडियोज़ जो है वो लेते जाके आते रहें। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।